और अब बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे ये अहम बैठक होनी है। लंपी वायरस को लेकर मंत्रालय में बैठक होगी। मुख्य सचिव, एसीएस पशुपालन, पीएस समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लंपी वायरस से संबंधित समीक्षा कर मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश देंगे। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, 10:30 बजे बैठक, लंपी को लेकर और ज्यादा गंभीर और सतर्क रहने की जरूरत, वो भी तब जबकि तकरीबन 15 से 16 राज्य हैं जहां लंपी फैल चुका है। मनोज। जी बिल्कुल, राजस्थान और गुजरात पर नजर रखी जा रही है, जहां पे सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जिले आते हैं। लेकिन लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये समीक्षा बैठक जो है बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें पशुपालन के साथ तमाम संबंधित विभाग के पीएस मौजूद रहेंगे और सीएस भी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार अभी तक सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से और विभाग की तरफ से कितना काम लंबी वायरस को लेके, उसके रोकथाम को लेके, उसके बचाव को लेकर किया गया। क्योंकि पशुपालन बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये दावा किया गया था कि जितनी भी सरकारी और निजी गौशाला हैं, वहां पे वैक्सीनेशन का काम जो है वो लगभग 80% तक कर लिया गया है। लेकिन ये एक सीमित दायरा था, क्योंकि अभी भी जो है गांव में जो लंपी वायरस के जो जानवर हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। ये चिंता की बात है। यही कारण है कि अब बचाव के लिए, इस वायरस से बचाव के लिए लगातार पशुपालन विभाग का ये फोकस है कि जो वैक्सीनेशन है वो की रफ्तार को बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द गांव स्तर पे वैक्सीनेशन के काम को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि अभी भी लंपी वायरस का खतरा जो है मध्य प्रदेश में मंडरा रहा है। कई जो जानवर है उसमें इसके लक्षण पाए गए हैं। कई जानवरों को क्वारंटाइन किया गया है, अलग जगह पे उनके रखने की व्यवस्था भी पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने की है। जो वेटनरी के जो डॉक्टर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं वैक्सीनेशन की पूर्ति को लेकर, क्योंकि दूर दराज वाले गाँव में भी वैक्सीनेशन पहुंचाना एक कठिन चुनौती है, तो वहां पर भी फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में आज समीक्षा की जाएगी कि अब तक क्या काम इस वायरस के रोकथाम और बचाव के लिए किया है और आगे किस तरीके से काम करना है। इसको लेकर तमाम फीडबैक लेने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबंधित विभाग के अधिकारियों से करेंगे। साथ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे ताकि आगे की रणनीति पे तेजी से काम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगे भी हम मनोज से चर्चा करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को नसीहत दी है कि लेटर ना लिखो, पत्र ना लिखो, सही जगह पर, सही फोरम पर अपनी बात रखें मंत्री। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा की। आपस में बात करें, समाधान निकालें। चीजें ऐसे बाहर आती हैं तो मैसेज सही नहीं जाता। मंत्री अपनी परेशानियां सोशल मीडिया पर ना बताएं। ऐसे काम से सरकार और पार्टी की छवि खराब होती है। जनता की जो भी परेशानी है उसका उचित समाधान निकाला जाए। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, सही फोरम पर अपनी बात रखें और मैसेज जहां जाना चाहिए वहां पहुंच गया होगा। मनोज। जी बिल्कुल, इस मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब मध्याह्न भोजन को लेके खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र जो है राज्य शिक्षा मंत्री को लिखा था। इंदर सिंह परमार को ये चिट्ठी लिखी थी। हालांकि कोई समाधान नहीं हुआ था और एक बड़े पैमाने पे जो मध्याह्न भोजन का जो वितरण है वो नहीं हो रहा था। इसको लेकर अगले दिन नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में तमाम डिटेल जो है वो पन्ना समेत दूसरे जिलों से लेने का काम किया था। दिशा निर्देशित भी किया गया था कि दूर दराज वाले इलाकों में यदि मध्याह्न भोजन नहीं पहुंच रहा है तो उसकी व्यवस्था करना कलेक्टर का काम है, कमिश्नर का काम है, जिम्मेदार अधिकारियों का काम है। इसके बाद क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक थी, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है और बताया है कि किस तरीके से जो बात रखनी है वो पत्र के जरिए उचित फोरम पे रखी जाए, ना कि
पत्र के संबंध में किसी दूसरे डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी जाए। तो एक तरीके से नसीहत दी है ताकि पार्टी और सरकार की छवि धूमिल ना हो सके, क्योंकि उनका इस साफ तौर से कहना है कि जब इस तरीके की बातें सोशल प्लेटफॉर्म पे आती है तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। तो एक नसीहत दी गई और कहा गया है कि आपसी जो तालमेल है, आपसी बातचीत है, उचित फोरम पे जाके इसका समाधान निकाला जाए और जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो, इसकी कोशिश जो है मंत्रियों को करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। मनोज से हम और भी आगे चर्चा करेंगे। इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख